हॉट स्टॉक्स में आज क्योंकि वायदा बाजार की एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो आज हम स्टॉक्स भी कुछ वैसे ही चुन के लाए हैं जो कि वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो वायदा बाजार का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर फोकस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब वायदा बाजार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जून सीरीज से 8 नए शेयर हैं जो कि एफएनओ में शामिल होते हुए दिखेंगे, यानी कि वायदा बाजार का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। आज की वीकली एक्सपायरी और अगले हफ्ते जो होगी मंथली एक्सपायरी 29 तारीख को, उसके बाद 30 मई से जब नई सीरीज शुरू होगी, जून सीरीज की शुरुआत होगी, तब से ये 8 स्टॉक इंडेक्स में शामिल या फिर एफएनओ में शामिल होते हुए दिखेंगे। 29 मई को इनके जो मार्केट लॉट हैं और जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं उनका पता चलेगा जब बाजार बंद हो जाएगा, उसके बाद ये अनाउंसमेंट होगा। और 30 तारीख से जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन 8 शेयरों में इनिशिएट होते हुए नजर आ सकते हैं। इन 8 शेयरों में अगर आप देखेंगे तो 2 शेयर डिफेंस के हैं, एक ऑटो एंसिलरी है, 2 फार्मा हेल्थ केयर के हैं, 2 फार्मा के एक हेल्थ केयर है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक शेयर आपको रेलवे सेक्टर का भी नजर आएगा। डिफेंस वाले स्टॉक्स आप देखिए आपके सामने आ चुके हैं। डिफेंस में बीडीएल और मजगांव डॉक, इलेक्ट्रॉनिक्स में केन्स टेक्नोलॉजीज है, आरबीएनएल रेलवे साइड का स्टॉक है जो कि एफएनओ में शामिल हो रहा है। उसके साथ साथ 2 फार्मा वाले नाम है, पिरामल फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर साइड ऑफ द स्टोरी और उनो मिंडा ऑटो एंसिलरी। ये लिस्ट है जो कि हमने आपके सामने रख ली। एक एक करके मैं स्टॉक्स आपके सामने अब लाता हूँ, या सेक्टर्स की हम बात करते हैं। डिफेंस में वैसे तो बीईएल टॉप कर रहा है चार्ट्स को, वो ऑलरेडी इंडेक्स का हिस्सा भी है, एफएनओ का पार्ट भी है। अब इस सेगमेंट में बीडीएल और मजगांव डॉक दस्तक देने वाले हैं। पहले तो मैम ये बताइए, कोई स्टॉक अगर एफएनओ में एंटर होता है उसका इम्पैक्ट आप क्या समझती हैं? उमूमन क्या होता क्या है अगर कोई स्टॉक एफएनओ में एंटर करता है तो? उसमें ज्यादातर तो वो ट्रेडिंग, अगर पहले तो यही बात होती है कि मार्केट कैप की वजह से आता है और ट्रेडिंग जबरदस्त होने लगती है, तो जो लोग सेल एंड राइज वगैरह ढूंढते थे, मिस कर देते थे, फिर वो अपॉर्चुनिटी में एनकैश करने की कोशिश करते हैं। दूसरी एक और चीज होती है कि अगर कोई स्टॉक मार्केट कैप की वजह से इस पर्टिकुलर चीज में आ रहा है, तो वहां पर जो ईटीएफ्स है, जो स्पेसिफिकली ऐसे ईटीएफ्स है जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हो, तो एक मार्केट कैप, एक ऑलरेडी जो स्पेसिफिकली डिसाइड हुए ऐसे ईटीएफ्स, उनका फंड भी इन स्टॉक्स में आता है। तो कहीं ना कहीं फंड फ्लो तो बढ़ता है, लेकिन ट्रेडिंग बहुत होने लगती है। हाँ, भागीदारी बढ़ जाती है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, भागीदारी लोगों की बढ़ती ओर से है। यस। जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो इग्नोर भी हो जाती थी वो फिर बचती नहीं है। अगर एफएनओ में कोई स्टॉक आ यस। जाता है तो फिर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। बीईएल तो ऑलरेडी निफ्टी का हिस्सा है, कल निफ्टी का टॉप गेनर था, 5% से ज़्यादा उछला था, नए रिकॉर्ड हाइस के आसपास है। अब इसके 2 भाई बंधु आ गए हैं, दोनों सरकारी कंपनियां हैं, बीडीएल और मजगांव डॉक, ये एफएनओ साइड में आ गए हैं। और इस साल देखें, मैंने थोड़ा रिटर्न्स इनके निकालने की कोशिश की कि इस साल ये किस तरह का परफॉर्म कर चुके हैं। वाईटीडी यानी कि अगर आप केवल इसी साल की 2025 की बात करें, ठीक ठाक सारे ही वैसे डिफेंस स्टॉक्स अच्छा चले हैं। 52 से लेकर 66% तक की तेज़ी हमने इन दोनों स्टॉक्स में ऑलरेडी बनती हुई देख रही है। अब जब ये अगले हफ्ते से एफएनओ का हिस्सा बनेंगे, कैसा आप एक्सपेक्ट करके चल रही हैं? इनमें कैसा रुझान देखने को मिलेगा? क्या अभी से कोई कैश सेगमेंट में पोजीशन बनाई जा सकती है इस बेसिस पर कि ये अगली सीरीज से वायदा बाजार में शामिल हो जाएंगे? देखिए, बीडीएल अभी मेरी स्क्रीन पर है और जैसे कि ओवरबॉट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अगर ये बाय चांस 1950 या 1900 इस रेंज में आता है, तो पहले तो इसमें सेल एंड राइज का व्यू बनता है। तो जो अपॉर्चुनिटीज लोग एनकैश नहीं कर पा रहे थे, अभी इसमें इसको कर पाएंगे। 2000 अप टू मैक्सिमम अगर देख रही हूँ मैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम 2000 तक जा सकता है इस मोमेंटम में, इससे ज्यादा नहीं। एंड ट्रेडिंग के मायने से यहाँ पर सेल का व्यू ज्यादा बनेगा। एंड लगता है कि जैसे ही एफएनओ में आएगा, 1-2 दिन या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ते तक हमको यहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली या फिर ट्रेडिंग के हिसाब से मिल सकती है। सेल एंड राइज का व्यू रहेगा। अच्छा, 1900 से 1950 की रेंज में अगर मिल जाए तो फिर थोड़ा मुंह में पानी आएगा शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट कीजिए, सेल ऑन राइज कीजिए इसमें, अगर 1950 से 1900 की रेंज अगर आपको मिलती है, इस रेंज में आप चाहें तो कर सकते हैं। और मजगांव डॉक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? मजगांव अभी चल रहा है 3450 पर। थोड़ा और जगह है करंट लेवल पर, अगर कोई है तो ट्रेलिंग कर सकते हैं यहाँ पर, और टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है, जो इसका भी रिसेंट हाई बना था 3650, तो आपको आसानी से मिल सकता है। एंड दूसरा है 3820। ये 2 टारगेट्स मिल सकते हैं। जस्ट वन कंडीशन कि आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा मूव कर किया ऑलरेडी कर चुका वाला स्टॉक है। तो कोई भी लेवल पर अगर सपोर्ट्स ब्रेकडाउन होते हैं, इमीडिएट सपोर्ट्स, तो वो प्रॉब्लम देगा फिर आपको, क्योंकि फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी लंबी चल सकती है। तो वो जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से आता है 3300 के पास में। यहाँ पर ट्रेलिंग कर लीजिए। अगर ट्रेलिंग में आपको एग्जिट मिलता है, हैप्पी रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग
अभी नहीं करना है। टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए नहीं। ठीक है, टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए नहीं। ये बात होगी मझगांव डॉक की। केन्स टेक्नोलॉजीज एकमात्र स्टॉक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस से या फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं उस स्पेस से ये एफनो साइड में आ रहा है। 6000 का लेवल आपको ज़रूर इस स्टॉक में दिखेगा, लेकिन हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। वाईटीडी रिटर्न से एक बार इसके अगर हम देखें तो कल शाम तक के जो नंबर्स थे वो करीब 22% के आसपास की गिरावट के थे। इसमें अगर आप एक बार वाईटीडी रिटर्न्स इसके दिखा दें तो केन्स टेक्नोलॉजीज में क्या कर सकते हैं मैम? इसमें आप सिर्फ आज का ही इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाइए और फ्रेश बाइंग लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, बट रिस्की है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत लिमिटेड रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका बनता है 5890 पर रख लीजिए, थोड़ा और सेफ एंड होल्ड कर सकते हैं अगर फ्रेश बाइंग करना है तो भी, लेकिन स्टॉप लॉस लिमिटेड रखें। टारगेट यहाँ पर बनता है 6300 पहला, एंड दूसरा टारगेट हमको मिलता है यहाँ पर लगभग 6580, एंड थर्ड टारगेट की पॉसिबिलिटीज बनती है जो अभी रिसेंट हाई बना था उसके ऊपर, विच इज 6800। ये टारगेट्स के लिए आप इसको रख सकते हैं। 6800 जी, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है, छोटा रखना है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट इमीडिएटली यही है। 5890 रुपये का आप कह रही हैं कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 6300, 6580, 6800 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो होल्ड करें और चाहें तो इसमें खरीदारी भी करके चल सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पर क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पर आप खरीदारी का व्यू भी लेकर के चल सकते हैं। टारगेट आपके 3 हैं, 6300 से लेकर 6800 तक के। अच्छा, केन्स टेक्नोलॉजीज़ के अलावा रेलवे एज अ पैक से RVNL ये देखेंगे स्टॉक तो अभी तक इस पूरे साल में 3.5% गिरा ही है। तो RVNL में जब ये FNO में शामिल हो जाएगा या फिर उससे पहले कोई आपका व्यू कि FNO में आएगा, तो उससे पहले कैश सेगमेंट में कुछ मौके बन रहे हैं? नहीं, अभी इसमें सेलो राइज ही है। अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर अभी और वेट कर सकते हैं सेलिंग के लिए। करंट देखिए, आपने जैसे वाईटीडी के बारे में बात की ना ग्रोवर जी, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि रिसेंटली इसने क्या किया था। तो रिसेंटली ये स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट कितना होता है ये परसेंटेज, क्लोज टू 38%, राउंड फिगर 40% ले सकते हैं हम इसको। तो इतना ज्यादा रिटर्न सस्टेन नहीं होता है कभी भी कहीं भी किसी भी स्टॉक पे। ठीक तो है। इसको करेक्ट होना अभी बाकी है, और वो करेक्शन जो मुझे लगता है 380 390 की रेंज में ही ये थोड़ा बेटर होगा एज कंपेयर टू 412 415। ठीक है, तो 380 390 की रेंज में आ जाए तो आप इसमें ख़रीदारी करें। फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है RVNL की जहाँ तक बात है। अब आइए मैनकाइंड फार्मा की तरफ और पिरामल फार्मा की तरफ। 2 फार्मा स्पेस की कंपनियां हैं जिनके FNO में जाने का रास्ता जो है वो अगले शुक्रवार से खुल जाएगा जब जून सीरीज़ की शुरुआत होगी। दोनों स्टॉक गिरे हुए हैं आज। मैनकाइंड फार्मा तो अपने नंबर्स के ऊपर भी रिएक्ट कर रहा है। आपने कहा भी था कि इसको आप 2375 के स्तर पर मिले तो ही खरीदारी करें, फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है। 12% ऑलरेडी गिर चुका है, कल शाम तक के नंबर्स में आपके सामने रख रहा हूँ। 20% पिरामल फार्मा भी गिर चुका है। ये पिरामल फार्मा को लेकर हमारे दर्शकों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा सवाल भी आते हैं इसको लेकर। तो मैनकाइंड फार्मा तो आप बता ही चुकी हैं कि 2375 ये लेवल है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। पिरामल फार्मा को लेकर आपका क्या व्यू है मैम? पिरामल फार्मा में मैं यहाँ पर ब्रेकआउट व्यू ज्यादा रखना पसंद करूंगी। 205 पर ये चल रहा है फिलहाल, एंड वेट करना बेटर होगा 210 के लेवल को। 210 जब भी निकलता है उसके बाद इसमें बाइंग ली जा सकती है, एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। उसके अगेंस्ट में आप टारगेट देखिए, लगभग आपको 218 पहला टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। स्लो चलेगा स्टॉक, हो सकता है आपको टाइम भी देना पड़े, ज्यादा टाइम देना पड़े एज कंपेरेटिवली, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है। 218 225 तो टारगेट मिल सकते हैं। इसके बाद ट्रेलिंग करना ज्यादा बेटर होगा, एंड स्टॉप लॉस 200 का मेंटेन करना है। करंट लेवल पर बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अभी प्राइस थोड़ा सा ये जो पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न है। 205 का स्टॉप लॉस या 200 रुपए का? 205 का लेवल सही नहीं है, दैट्स व्हाट आई सेड। ठीक है, 200 रुपये का स्टॉप लॉस ज़्यादा बढ़िया है। स्टॉप लॉस 200 का लगाकर आप इसमें 218 225 225 हाँ 218 225 दो टारगेट हैं, इनके लिए खरीद सकते हैं। ध्यान रहे 210 पार होने दीजिए, उसके ऊपर जाए तो आप ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक को खरीदिए। मैनकाइंड फार्मा पर व्यू इंटैक्ट है 2375 वाला?
यस, अभी इसमें बाय करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल अभी इसमें और जगह है। ठीक है। वही लेवल पर अगर मिलता है तो बेटर रहेगा। हेल्थ केयर शेयरों में फोर्टिस हेल्थ केयर वायदा बाजार में आ रहा है। हेल्थ केयर शेयरों में हमने देखा है जितनी भी हॉस्पिटल स्पेस की कंपनीज हैं लगातार अच्छे मूव्स दिखा रही हैं। कई स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाइस के आसपास हैं। वाईटीडी रिटर्न्स अगर आप फोर्टिस हेल्थ केयर के देखेंगे तो 5.5% आपको नीचे ही नज़र आएगा। अगर हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस में किसी को रहना है, फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छा है या कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर हो? एस्टर डीएम, कोई नारायण हुदालय या कोई और स्टॉक? फोर्टिस अच्छा है। और दूसरे एक और स्टॉक है जो हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया। फोर्टिस बाय द वे करंट प्राइस पर भी बाय किया जा सकता है, अगर किसी को लेना है तो आई मीन दे कैन कंसीडर इट। 719 का चल रहा है, 720 के पास में है, कंसीडर करें। और आज का मतलब ही जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर जी, मतलब आज के 7% के मूव के बाद भी इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। यहाँ पर फ्रेश अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस होगा? आज का जो लो है आप उसी को स्टॉप लॉस कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि मोमेंटम और सपोर्ट उसी के बेस पर है, जो कि होता है आपको 667 का स्टॉप लॉस रखें। एंड टारगेट आप यहाँ पर देखें, अभी 720 चल रहा है और 770, 760, 670, ओके, 760। 760 ये हमारा पहला टारगेट बनता है। दूसरा टारगेट हमको 800 के पास में मिलता है और इसके बाद में ट्रेलिंग सजेस्टेड है। मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बड़ा बन सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। तो आज मूव काफ़ी शार्प है फोर्टिस हेल्थ केयर में। आई थिंक ये एफएनओ साइड में आने की खबर का ही इम्पैक्ट है जो कि इतना ये ऊपर है, लेकिन 760-800 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 667 रुपये के आसपास का। फोर्टिस में मूव और भी ऊपर की ओर एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा, ऑटो एंसिलरी स्पेस से उनो मिंडा, ये एक स्टॉक है जो कि वायदा बाजार का हिस्सा बनने जा रहा है। अभी तक कुछ खास अच्छा प्रदर्शन है नहीं इस साल की, जहाँ तक बात है। वायदा बाजार में आने के बाद क्या कुछ इंप्रूवमेंट दिख सकता है? उनो मिंडा ने ऐसा किया है कि इसको यहाँ पर आप एफएनओ में ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ तो तो ऐसा रीजन ये दीजिए। तो क्राइटेरिया इसने सेट मैच किया होगा। जितने भी वायदा बाजार में आने के 4-5 क्राइटेरियाज हैं मेन बड़े बड़े, और उसको फॉलो किया होगा तभी शामिल किया है। आप मतलब निराश हैं? कोई और स्टॉक आना चाहिए था क्या? नहीं, ठीक है, चलिए। नहीं, आपकी अभी उम्मीद थी देखिए, कोई और शेयर आने की उम्मीद थी आपको? नहीं, यहाँ पे तो जोमेटो भी आ सकते हैं। वो तो निफ्टी में भी पहुंच गया। यस, वो जब निफ्टी में आ सकते हैं तो ये तो फिर ये अभी वायदा बाजार एफएनओ में में क्यों आया नहीं? है। हम्म, चलिए, देखिए, यहाँ पर अभी मेरा व्यू यही है, आप यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट्स में जाएं। स्टॉक बुलिश है, नो डाउट। मोमेंटम भी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक स्टॉक है। अभी 990 के पास में है, ठीक है। 991 के पास में है। छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिए, बस उतना ही कहना चाहती हूँ कि स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ना श्रिंक रखें, जो कि आता है आपका 965, 965 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि टारगेट आपको जो मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है वो 1025 पहला टारगेट बनता है। मोमेंटम में आ भी सकता है। दूसरा टारगेट यहाँ पर बनता है अपना 1080। ये दो टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन रिस्क जो है छोटा रख लीजिए, लिमिटेड रख लीजिए, जो कि 965 का है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इसमें कंजूसी के साथ क्यों लगाना है? क्योंकि थोड़ा सा है इसमें पॉसिबिलिटीज है कि हिट होने के परसेंटेज थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है। ठीक है, स्टॉक ओवरबॉट है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत छोटा रखिए। यहाँ पर 965 रुपये का 1025, 1080 तक जाने की गुंजाइश यहाँ पर नज़र आती है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आप बता रही हैं, क्योंकि इनकी वायदा बाजार की एंट्री तो अगले हफ्ते होनी है, यानी कि अगले शुक्रवार से, तो कैश में ये मूव्स देखने को मिल सकते हैं। उनो मिंडा में मतलब आप कह रही हैं कि वायदा बाजार में एंट्री से पहले ही 1025, 1080 तक के लेवल्स आ जाएंगे? यस, ये वाला भी उसका कैश पे ही है। चलिए, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये कुछ 8 स्टॉक्स हैं जो कि अगले हफ्ते शुक्रवार से, जब जून सीरीज़ की शुरुआत होगी, ये वायदा बाजार में आएंगे। तो उसमें आप किस तरह से इन स्टॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं, वायदा बाजार में आने का क्या इम्पैक्ट इन शेयरों पर होता है वो देखेगा। यही हमने आपको इस खास सेगमेंट में बताने की कोशिश की है। चलिए, इसी के साथ इस खास सेगमेंट को हम यहीं पर विराम देते हैं।